माह रमज़ानुल मुबारक में शुगर के मरीज़ों का रोज़ा कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डेप्थ के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें ऐसे लोगों के साथ जिन लोगों के साथ इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो इस तरह की मुश्किलात का सामना उनको है। तो इस वीडियो को आप ख़ास तौर पे हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में बात करना चाहते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं ताकि आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन हम आपको प्रोवाइड कर सकें। या अगर आप हमारे साथ फ़ोन कॉल पे बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमारे साथ फ़ोन पे बात कर सकते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सारी ज़िंदगी में फ़क्र फाका को पसंद फरमाया, कम खाने को पसंद फरमाया, ज़्यादा कभी भी सैर हो के पेट भर के कभी भी आपने कोई खाना तनावुल नहीं फरमाया। अगर आपकी ज़िंदगी को देखा जाए तो इससे साबित ये होता है कि आपको किसी भी किस्म का कोई इशू हो, आपको कोई भी जिस्मानी बीमारी हो या रूहानी बीमारी हो, जब आप फ़क्र फाका के आदी होते हैं, आप कम खाते हैं, भूख रख के खाते हैं। जिस तरह हम अपने मैदे को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पहले हिस्से को हवा के तौर पे, दूसरे हिस्से को खाने के तौर पे, तीसरे को पानी के तौर पे जब हम डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली आपको किसी किस्म के कोई डाइजेस्टिक इश्यूज़, किसी किस्म के आपको मैदे के, जिगर के या आपको और इस तरह के पेट की कोई भी बीमारी नहीं होगी, तेज़ाबियत नहीं होगी और आप माह रमज़ानुल मुबारक में अच्छे तरीके से अपने रोज़े जो हैं वो रख सकेंगे, सहर व अफ्तार अच्छे तरीके से कर सकेंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माह रमज़ानुल मुबारक में जो इस्तेमाल किए हैं उसके अंदर खजूर है, खजूर के अलावा और आपने तरकारियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है। तो इन चीज़ों को हमें सामने रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रमज़ानुल मुबारक के मानी और मतलब की बात की जाए तो रमज़ानुल मुबारक का जो मानी और मतलब है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी जिला देने के, ख़त्म कर देने के या कम कर देने के मानी मिलते हैं। और इससे भी यही साबित होता है कि जितनी भी जिस्मानी हो या रूहानी बीमारियां हो, मसले मसाइल हों, अगर आप माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े सही तरीके से इबादत के साथ अगर आप रखते हैं या आप सहर व अफ्तार करते हैं तो आपकी जितनी भी रूहानी और जिस्मानी बीमारियां हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखते ही देखते कम होंगी। बल्कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको इस तरह की सारी डायबिटिक इश्यूज़ थे या कोलेस्ट्रोल के इश्यूज़ थे या इस तरह की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस थी, शुगर के मामला थे, वो माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने से उनकी ये चीज़ें ना सिर्फ कंट्रोल हुई बल्कि बहुत सारे पेशेंट्स की जड़ से ही ये बीमारियां ख़त्म होते हुए भी हमने देखा है। हमारे एक्सपीरियंस में बहुत सारे ऐसे लोग आके हमें ये चीज़ें शेयर करते हैं। इसलिए रमज़ानुल मुबारक के मानी और मतलब के लिहाज से भी रोज़ा जो है, ख्वाह वो शुगर हो, ख्वाह वो किसी भी किस्म का कोई मर्ज़ हो, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। लिहाजा रोज़े से कभी भी आपको कोई बीमारी में इजाफा नहीं होता बल्कि इससे आपकी बीमारियों में वाज़े तौर पे कमी वाक़ई होती है। इसलिए हम अपने पेशेंट को, ख्वाह वो किसी भी किस्म की स्टेज 1 हो, 2 हो, 3 हो, इवन हम स्टेज 4 तक के पेशेंट को माह रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखने का हमेशा से ही मशवरा देते हैं। कभी रोज़ा तर्क करने का मशवरा नहीं देते क्योंकि इसके अंदर खैर और भलाई का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल इसी तरह से माह रमज़ानुल मुबारक का एक दूसरा नाम, एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, माह सियाम। अगर हम माह सियाम के मानी और मतलब को भी देखें तो सियाम का मतलब होता है रोज़ा, और रोज़े के जो लुग़वी मानी हैं वो परहेज़गारी के हैं। परहेज़गारी का मतलब यह है कि आप रूहानी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी जितने भी ऐसे मसाइल हैं जो आपको अल्लाह और उसके रसूल की याद से गाफिल करते हैं या आपको जिस्मानी या रूहानी बीमारियों में मुब्तला करते हैं, आप ऐसी चीज़ों को जब तर्क करते हैं तो आप ज़ाहरी तौर पे भी और बातनी तौर पे भी आप मजबूत होते हैं। आपके मस्कुलर जितने भी इश्यूज़ होते हैं, मसल्स वीक होते हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपका ऑटो इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है। लिहाजा इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये साबित होता है कि आपको ख्वाह शुगर हो या आपको किसी भी किस्म का कोई इशू हो, माह रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े हैं वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करते, किसी सूरत भी आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ये रोज़ा जो है ये फ़ायदेमंद है और ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे जितने भी इंसुलिन के पेशेंट्स हैं जिनको हम स्टेज 4 से स्टेज 5 तक में कंसिडर करते हैं, ऐसे जो शुगर के पेशेंट्स हैं
हैं उनमें कुछ ऐसी मेडिकली कुछ चेंजिंग्स होती हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनकी वजह से हम ऐसे पेशेंट्स को रोज़ा तर्क करने का मशवरा देते हैं, और जो रोज़ा कज़ा हो उसको हम माह रमज़ान मुबारक के बाद रोज़ा रखने के लिए हम ज़रूर कहते हैं और उसकी कज़ा करने को ज़रूर कहते हैं। इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं ये आगे चल के हम आपको गाइड करेंगे। जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, शुगर के मरीज़ हैं, ख्वाह वो माह रमज़ानुल मुबारक हो ख्वाह वो बाकी के 11 माह हो, शुगर के मरीज़ों के लिए जो चीज़ें खाने को हम मना करते हैं बाकी के 11 महीनों में, और ख़ास तौर पे माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी सेम वही चीज़ें हम मना करते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों का ऐसा इस्तेमाल किया जाता है जो कि स्पेसिफिकली माह रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। आज हम उन चीज़ों को ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे शुगर के मरीज़ों को ख़ास तौर पे परहेज़ करना चाहिए, या अगर आप परहेज़ नहीं कर सकते, नहीं आप अवॉइड कर सकते, उनको आप कम ज़रूर कर सकते हैं। देखिए, शुगर के मरीज़ों के लिए सबसे पहले तो सहरी की बात अगर करें तो सहरी में शुगर के पेशेंट जो हैं वो अंडे का इस्तेमाल, अंडे की जर्दी का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे, बल्कि हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि अगर हो सके तो आप अंडे की जर्दी का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने करना ही है अंडे का इस्तेमाल तो आप अंडे की जो जर्दी है उसको निकाल दें और अंडे की जो सफ़ेदी है उसका आप इस्तेमाल कर दें। डेली आप सहरी में अगर 2 अंडों की सफ़ेदी इस्तेमाल करेंगे सादा रोटी के साथ तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा कॉमन ये हमसे सवाल किया जाता है, जो शुगर के पेशेंट हैं वो जो गंदम की रोटी है वो कितनी खा सकते हैं या नहीं खा सकते। यहाँ पे हम अपने पेशेंट को हमेशा से ही ये मशवरा देते हैं कि शुगर के मरीज़ गंदम की रोटी इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। ये ऐसा बिल्कुल ये एक मिथ है कि शुगर के पेशेंट जो हैं वो गंदम की रोटी नहीं खा सकते। गंदम के अंदर बहुत ज़्यादा हाई कार्ब होते हैं और ये शुगर को बढ़ाते हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि शुगर के मरीज जो हैं वो गंदम की रोटी खा सकते हैं। गंदम की रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स, हाई कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम शुगर के पेशेंट को, क्योंकि ये एक बहुत अहम जुज़ है हमारे खाने का, इससे हम कभी भी इस अवॉइड नहीं कर सकते, इसको छोड़ नहीं सकते, तर्क नहीं कर सकते, इसलिए इसको कम ज़रूर कर सकते हैं। हम अपने शुगर के मरीज़ों को ख़ास तौर पे एडवाइस करते हैं कि वो गंदम की रोटी अगर इस्तेमाल करनी ही है तो आप 60 से 70 ग्राम तक की जो रोटी है, जो छोटी रोटी है और पतली रोटी है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं और एक ही रोटी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हो सके एज सुन एज पॉसिबल जो शुगर के पेशेंट हैं उनको हम मशवरा देते हैं कि आप जौ के आटे की रोटी जो है वो इस्तेमाल करें। वो शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही अच्छी है और मुफीद है। इसके साथ आका अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के मुताबिक एक सालन का इस्तेमाल करें, कोशिश करें वो शोरबे वाला सालन हो। ख़ास तौर पे जो शुगर के मरीज़ हैं उनको हम अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो मछली के सिरे का जो शोरबा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, काले चने का शोरबा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे आजकल या जो पेशेंट हैं या आम लोग हैं वो दही का इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। शुगर के पेशेंट के लिए हम आपको बताते चलें कि दही बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये एंटीबायोटिक है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इन्फ्लेमेटरी एक एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो शुगर के मरीज़ों के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस से महफूज रखते हैं और शुगर के पेशेंट को काफ़ी देर तक भूख का एहसास होने से बचाते हैं और शुगर के मरीजों का जो इम्यून सिस्टम है उसको डाउन नहीं होने देते। इसलिए दही का इस्तेमाल आप दही में से पानी निकाल के कर सकते हैं। दही से जब आप पानी निकालेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, इसको आप बिल्कुल इस्तेमाल करें। दही आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ आप अगर दही के अंदर चीनी डालते हैं तो चीनी बिल्कुल भी आप इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह आप थोड़ा सा शहद का चम्मच इस्तेमाल कर लें या आप शक्कर का इस्तेमाल कर लें या गुड़ का इस्तेमाल कर लें। थोड़ा सा आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। बिल्कुल भी प्रोसेस जो शुगर है जिसको वाइट पॉइजन भी कहा जाता है, चीनी का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा जहर है। समटाइम शुगर के मरीज़ों में ये भी एक चीज़ देखने को आती है कि पेशेंट हमें आकर कहते हैं कि हमने इन सारी चीज़ों से परहेज़ तो किया लेकिन हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, इसलिए हम शुगर के मरीज़ों को
को कहते हैं कि नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें। समटाइम होता ऐसे है कि शुगर के मरीज़ जब चीनी से अवॉइड करते हैं या तमाम मीठी चीज़ों से अवॉइड करते हैं तो उनका जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो हाई हो जाता है बहुत ज़्यादा। ऐसी कंडीशन में हम शुगर के पेशेंट्स को कहते हैं कि नमक का इस्तेमाल आपने कम करना है, बिल्कुल एतदाल के साथ, मोतदिल तरीके के साथ, एक म्याना रवि के साथ आप मीठे का भी इस्तेमाल करें और नमक का भी इस्तेमाल करें, लेकिन पानी का इंटेक जो है वो ज़रा ज़्यादा रखें। अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, सहरी हो या अफ्तारी हो, वॉक आप लाजमी करें। वॉक के साथ आपका जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो बैलेंस रहेगा, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन जो है या आपके ब्लड में जो आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस है वो कंट्रोल रहेगी, और जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको सुस्ती और काहली के जो इश्यूज हैं वो कभी भी नहीं आएंगे। क्योंकि शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनको हम हमेशा से ही एडवाइस करते हैं कि जब वो सहरी कर चुके हैं तो 2 से 3 खजूरों का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करें, क्योंकि खजूर के अंदर पाए अज्जा जो हैं ये आपके ऑटो इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, बल्कि सारा दिन आपको सुस्ती, काहली और आपके जो विल पावर है उसको कम नहीं होने देती। इसलिए आप बाकी जो आपके खाने में शुगर है उसका इंटेक कम से कम करें, लेकिन 2 से 3 खजूरों का इंटेक जो है वो अपनी सहर व अफ्तार में आप लाजमी तौर पे करें। इससे इंशाल्लाह आपको जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है या आपके शुगर के जितने भी इश्यूज हैं वो कंट्रोल रहेंगे। अब बात करते हैं अफ्तारी की कि शुगर के पेशेंट्स को अफ्तारी किस तरह की करनी चाहिए। देखें, जो शुगर के मरीज़ हैं इनको बहुत ही एतदाल के साथ अपनी अफ्तारी करनी चाहिए। सबसे पहले आपने अफ्तारी जो है अपनी खजूर के साथ करनी है। अगर खजूर अवेलेबल नहीं तो आपने पानी के घूंट के साथ अफ्तारी करनी है। अगर पानी भी मौजूद नहीं तो आप थोड़ा सा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आप अपनी अफ्तारी करें। उसके बाद आप छोटा सा प्लेटर बनाएं, क्योंकि हम हमेशा से ही एक नरमी इख्तियार करते हैं पेशेंट्स के साथ। जितनी भी ये चीज़ें हैं जिनका ना किसी कुरान से, ना हदीस से, ना किसी और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई तसव्वुर मिलता है, ऐसी खुराफात वाली जो चीज़ें हैं हमारे खाने का हिस्सा बनी हैं, आज के दौर में हमारे टेबल की जीनत बनी है, जिससे बहुत सारी बीमारियां, कोलेस्ट्रोल लेवल, यूरिक एसिड, डायबिटिक या इस तरह की बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं और पेशेंट जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। ऐसी सारी चीज़ों में जिस तरह पकोड़ा है, समोसा है या आपका दूध सोडा है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोलाज हैं, इस तरह की सारी चीज़ों से हम अपने डायबिटिक पेशेंट्स को रोकते हैं, मना करते हैं। ये बिल्कुल भी आपने ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप थोड़ा सा इनका टेस्ट लेना चाहते हैं, आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप एक प्लेटर बनाएं, उसमें जस्ट 2 पकोड़े और एक छोटे साइज़ का समोसा, वो भी घर का बना हुआ, अच्छे तेल में बना हुआ या सरसों के ऑयल में या जैतून के ऑयल में बने हुए आप छोटे साइज़ के समोसे 1 या 2 वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ अनानास, पपीता, आड़ू, ये चीज़ें शुगर के मरीज़ के लिए बहुत ही अच्छी हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर फलों की बात करें तो फलों के अंदर 3 फल ऐसे हैं जो कि शुगर के मरीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हैं, जिसमें केला है, आम है और सेब है। ये 3 फल जो हैं वो शुगर के मरीज़ ने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने। ये शुगर के मरीज़ की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं और जो आपका इंसुलिन लेवल है ये बहुत ज़्यादा हाई करने के लिए इन 3 फलों का बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है। इसलिए हम इन 3 फलों से मना करते हैं अपने शुगर के मरीज़ों को। लेकिन इसके साथ ही दूध सोडा जो है ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जब आप दूध के अंदर कोई कोलाज डालते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक डालते हैं तो वो जहर में कन्वर्ट हो जाता है। ये बिल्कुल भी, ख्वाह वो शुगर पेशेंट्स हों, ख्वाह नॉर्मल लोग हों, आम लोगों के लिए भी ये दूध सोडा एक बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। आपने सादा पानी का इस्तेमाल करना है और बर्फ़ और आइस क्यूब के अलावा आपने रूम टेम्परेचर वाला पानी यूज़ करना है। इसके अलावा आप जस्ट खजूर या पानी या नमक से अफ्तार करने के बाद एक छोटा सा प्लेटर लें, उसको आप इस्तेमाल करें। उसके बाद आप नमाज के लिए जाएँ, नमाज प्रैक्टिस करें, नमाज पढ़ें, वापस आके आप थोड़ा सा खाना खाएंगे जिसके अंदर बिल्कुल भी कोई ऐसी तरकारी या कोई ऐसी सब्जी या कोई ऐसा सालन ना हो जिसमें हाई कार्ब्स पाए जाते हों, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का एलिमेंट हो। ऐसी चीज़ों से आप परहेज़ करें। ख़ास तौर पे हम अपने शुगर पेशेंट्स को मना करते हैं कि उन्होंने कभी भी चावल का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जो वाइट राइस होते हैं, बॉयल राइस होते हैं, उबले हुए चावल, उनसे बिल्कुल मना करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट्स
उसने चावल का इस्तेमाल करना ही है, या सम टाइम किसी दावत में या सम टाइम घर में मेहमान आए हुए हों तो तरह तरह के हम चावल बनाते हैं जिसमें ज़र्दा है, गुड़ वाले चावल हैं, या ब्राउन राइस हैं जिसको हम तड़के वाले चावल कहते हैं। तो ये जो राइस हैं इनका थोड़ा सा इंटेक कर सकते हैं, जो ब्राउन राइस हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वाइट राइस हैं, बॉयल राइस हैं, उनसे हम बिल्कुल मना करते हैं अपने शुगर पेशेंट्स को। तो ये जब सारी एहतियात आप करेंगे उसके बाद आप नमाज तरावी के लिए जाएं। और हमारी प्रैक्टिस में देखने को ये आया है कि जब शुगर पेशेंट ख़ास तौर पे जो शुगर पेशेंट्स हैं वो नमाज तरावी हुआ वो अपने अपने मसलक के लिहाज से, अगर आप 20 पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आप 8 पढ़ते हैं तो तब भी ठीक है। जितनी आपने नमाज तरावी अदा करनी है, हमारी हमेशा से ही रिकमेंडेशन है कि ये लाजमी तौर पे आप नमाज अदा करें, नमाज के साथ आप नमाज तरावी लाजमी तौर पे अदा करें। ये एक ऐसी माह रमज़ान में हेल्दी प्रैक्टिस है, जब आप नमाज तरावी परफॉर्म करते हैं तो आपने जो कुछ भी खाया होता है ना सिर्फ वो डाइजेस्ट होता है, ना सिर्फ वो हज़म होता है, बल्कि आपका ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो बेटर होता है। और आपको आइंदा सहरी के लिए, जो अगली आपकी सहरी है उसके लिए आपको तैयार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम प्रैक्टिस है। इसलिए आप नमाज तरावी को बिल्कुल भी तर्क ना करें। जो ख़वातीन हैं वो घरों में रहते हुए नमाज तरावी अदा करें, और जो मर्द हजरात हैं वो मसाजिद में नमाज तरावी जो है वो बाजमात अदा करें। तो ये बहुत अच्छी एक हेल्दी प्रैक्टिस है। और इसको अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तब भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी जो हयात मुबारक है उसमें भी यही मामूल रहा। आपने नमाज तरावी कभी भी तर्क नहीं की और खाने का इंटेक जो है नमाज तरावी के बाद बहुत कम की। अब अगर बात करें इन शॉर्ट के जो हमारे इंसुलिन वाले पेशेंट्स हैं, जो लोग इंसुलिन इंजेक्शंस लगाते हैं, या जो स्टेज 4 और स्टेज 5 वाले हमारे शुगर पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको माह रमज़ान शरीफ में क्या करना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स को सबसे पहले अपना सहरी में, जिसको हम फास्टिंग शुगर कहते हैं, वो ज़रूर चेक करनी चाहिए। अगर आपकी जो शुगर है वो 70 से लो हो और 126 से प्लस हो, देन आपके लिए ये ख़तरे की घंटी है। आप इस कंडीशन में माह रमज़ान शरीफ का जो रोज़ा है उसको आप कज़ा कर सकते हैं, और आप माह रमज़ान शरीफ के महीने के बाद उसकी कज़ा कर सकते हैं। इसको आप दोबारा से रख सकते हैं। इसलिए जो इस लेवल के पेशेंट हैं फौरी तौर पे वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर से मशवरा करेंगे। डॉक्टर की हदायत के मुताबिक अगर डॉक्टर इजाज़त दे तो वो रोज़ा रख सकते हैं, अगर इजाज़त ना दें तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे पेशेंट्स को छूट है, वो रोज़ा जो है वो तर्क कर सकते हैं। उनके ऊपर किसी किस्म की कोई शरअ लागू नहीं होगी और ना ही वो गुनाहगार होंगे। इसलिए ऐसे पेशेंट्स को हम बहुत ज़्यादा एहतियात करने को कहते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट्स को पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना चाहिए, और वॉक डेली बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, और एक्सरसाइज जो है वो डेली आधा घंटा, ख्वाह वो लो लेवल की शुगर हो, ख्वाह वो इंसुलिन जो इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, या स्टेज 4 या स्टेज 5 के जो पेशेंट्स हैं वो हों, या आम लोग हों, सहर व इफ्तार में आप लाजमी तौर पे आधे घंटे की वॉक या आधे घंटे की एक्सरसाइज लाजमी तौर पे करें। यहाँ पे मैं पेशेंट्स को कहता हूँ, पेशेंट्स हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सहर व इफ्तार के बाद हमसे एक्सरसाइज नहीं होती या सम टाइम छूट जाए तो हम क्या करें। मैं ऐसे पेशेंट्स को हमेशा से एडवाइस करता हूँ कि आपने जो वॉक है ये लाजमी तौर पे करनी है, जो एक्सरसाइज है ये भी आप 15-20 मिनट की लाजमी प्रैक्टिस करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सहरी के बाद करें या सहरी से पहले वॉक करें या एक्सरसाइज करें, या अफ्तारी के बाद या पहले करें। ये ज़रूरी है कि डेली बेसिस पे करें, ख्वाब नमाज असर के बाद करें, नमाज ज़ोहर के बाद करें। जब आपको टाइम मिले आप वॉक या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अपनी सेहत के हिसाब से, अपनी वैल्यू के हिसाब से ज़रूर करें। इसके लिए टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, या इसके लिए टाइम की कोई पाबंदी नहीं। इसको आप अपनी डेली एक्टिविटी में ज़रूर प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह जब आप हमारी बताई हुई सारी चीज़ों पे अमल करेंगे तो आपकी शुगर लेवल हो, आपकी कोलेस्ट्रोल लेवल हो, आपकी यूरिक एसिड हो, या आपके हाई ब्लड प्रेशर के या लो ब्लड प्रेशर के कोई इशू हो, या मैदे के आपको कोई मसाइल हो, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपकी इन चीज़ों को फॉलो करने के बाद हल होंगी। ना सिर्फ हल होंगी बल्कि आप एक हेल्दी लाइफ स्पेंड करने के काबिल होंगे, और माह रमज़ान शरीफ की जो फ्यूज़ व बरक़ात हैं उनको अच्छे तरीके से हासिल कर सकेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।